Hello friends, my name is Himani Swami and welcome to my channel Decoding Medicine for a Layman, जहां हम कोशिश करते हैं मेडिसिन को सिंप्लीफाई करके समझाने की कॉमन मासेस के लिए, जिससे वो अपना और अपनी फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सके। इसी कंटिन्यूएशन में आज का हमारा टॉपिक है मंकी पॉक्स। WHO ने अभी पैंडमिक डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स को। पैंडमिक का मतलब है अगर पूरे वर्ल्ड में या कई देशों में एक बीमारी देखी जाती है तो उसको पैंडमिक बोलते हैं। तो इसीलिए ये कंसर्निंग हो गया है हमारे लिए। तो थोड़ी बात करते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। ये एक DNA वायरसेस हैं जो कि हम सब ने नाम सुना है, स्मॉल पॉक्स, काऊ पॉक्स, उसी ग्रुप का वायरस है। पॉक्स वायरिडी फैमिली में ये आता है। तो सबसे पहले ये मंकीज़ के अंदर देखा गया था कुछ रिसर्च के दौरान, तो इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। इनिशियली एक ज़ूनोटिक डिजीज़ थी, मतलब कि एनिमल्स से ह्यूमंस में स्प्रेड होती थी, लेकिन बाद में इसके अंदर बहुत म्यूटेशंस या परिवर्तन देखे गए, जिससे ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड भी होने लग गई। तो अब हम बात करते हैं कि ह्यूमंस के अंदर ये कैसे स्प्रेड होती है। तो सबसे पहले डायरेक्ट कांटेक्ट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है आप किसी पेशेंट जिसके मंकी पॉक्स हो रखा है उसको टच कर रहे हैं, या किसी इन डायरेक्ट तरीके से टच कर रहे हैं या इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे कि उसकी यूज़ की हुई कोई चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि बर्तन हो गए, बेड हो गया, मैट्रेसेस, कपड़े, एनीथिंग। तो इस तरह से आपके कांटेक्ट के थ्रू ये फैल सकता है, वेदर इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सेकंड हम बात करते हैं इन्हेलेशन की। अगर आप किसी पॉजिटिव पेशेंट से बात कर रहे हैं और उसने खांस दिया और उसके जो ड्रॉपलेट्स है, कफ के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स आते हैं छोटे छोटे, वो आपने इन्हेल कर लिए तो भी आपके इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि एयरबॉर्न इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं देखा जाता, मतलब कि अगर आप दूर से किसी पेशेंट से बात कर रहे हैं और लंबे समय तक बात नहीं कर रहे हैं फेस टू फेस, तो कम चांसेस है कि आपके इन्फेक्शन होगा। फिर हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स जनरली रैशेज़ हम सबको पता है कि इसके अंदर होते हैं। रैशेज़ जनरली प्राइवेट पार्ट्स के अंदर या फिर नॉर्मल एरियाज़ में, जैसे कि हैंड्स हो गए, फीट हो गए, वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं। लेकिन हर केस में आपके फर्स्ट रैशेज़ ही हो ये ज़रूरी नहीं है। स्टडीज़ कहती हैं कि इनिशियली आपके जनरलाइज सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि फीवर हो गया, लिम्फेडिनोपैथी, जैसे कि लिम्फ नोड्स आपके स्वेल हो जाएंगे, या फिर हेडेक हो गया, एग्जॉशन हो गया, चिल्स, सर्दी भी लग सकती है फीवर के साथ। ये सारे जनरल सिम्टम्स आपके पहले भी देखने को मिल सकते हैं और कुछ केसेस में आपके डायरेक्ट रैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की, क्या कर सकते हैं। तो ये एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके कोई इस तरह का रैश डेवलप हुआ है या इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, डॉक्टर को जाके जल्द से जल्द दिखाइए। अगर फिर भी आपको लगता है सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं या फिर ऐसे किसी एरिया में होके आए हैं जहाँ पे मंकी पॉक्स ज़्यादा था, तो आप अपने आप को आइसोलेट रखिए। जो भी गाइडलाइंस आपकी कंट्री के अंदर बताई गई है गवर्नमेंट द्वारा, जनरली 21 डेज़ का आइसोलेशन बताया जाता है। तो 21 डेज़ आप अपने आप को आइसोलेटेड रखिए और डायरेक्ट कांटेक्ट किसी से ज़्यादा मत कीजिए। आज के वीडियो का बेस मैंने IDSA गाइडलाइंस को बनाया है, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ सोसाइटी ऑफ अमेरिका की गाइडलाइंस है अपने सिटीजन्स के लिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप भी वो गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, जिससे ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिले। So thank you so much for watching patiently, and I'll be coming back with another video very soon. Thank you so much.